ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ, ਬਾਈਪਾਸ ਕਨਸੈप्ट, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਸਰਕਟਸ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੰਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन है, ये सर्किट है, ये 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये भी 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये भी 4 माइक्रोफैरड का है, एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का है, एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का है। सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल है। तुम देखो भी आ 2 माइक्रोफैरड का 2 माइक्रोफैरड, ये देखो ये दोनों आपस की हो गए पैरेलल। अगर ये आपस दोनों पैरेलल चाहे इन्होंने दोनों चो एक इन हटा दो, इनू 2 की बजाय लिख दो, 2 + 2 कितना हो गया 4 माइक्रोफैरड। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ x ਤੇ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ 4 ਤੇ 4 ਕਿਸ ਚ ਹੈ, ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1/4 + 1/4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2, 1/4 2। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਗਏ 2, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਦਾ, ਇੱਕ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਦਾ, 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਚ ਪੈਰਲਲ ਚ, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आ ते आ देखो सीरीज च है, सीरीज च की होंदा है 1/c + 1/2c, ये की बन जूगा 2c LCM आ गया, ये बन गया 2 + 1 3/2c, ਤਾਂ 1/cs कितना बन गया 2c/3। तक ए दे नाल पैरेलल च 2/3c + c कितना बन गया 5/3c। आंसर टोटल आंसर कितना बन गया। आ जाओ इस ते आ सी है ते आ सी है ते आ सी है ते आ सी है ते आ सी है, आ दोनों सीरीज। आंसर c/2, इन्हां दोनों तो आंसर कितना आ गया c/2। आ दोनों सीरीज च आंसर c/2। हुण तिन्ने पैरेलल च c + c/2 ते c/2, c 2c। आंसर ये सीगा क्वेश्चन नंबर 3, ये सीगा क्वेश्चन नंबर 2। आ जाओ चौथा क्वेश्चन। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਆ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ C ਤੇ C ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 2C, 2C ਤੇ 2C ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ। ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ C ਤੇ C 2C, 2C ਤੇ 2C ਫਿਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ। ਆਨਸਰ ਸੀਰੀਜ਼ 2C ਤੇ 2C ਸੀਰੀਜ਼। ਆਨਸਰ C ਤੇ 2C ਪੈਰਲਲ ਚ। ਆਨਸਰ 3C। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਚ ਪੈਰਲਲ। ਆਨਸਰ 2C ਸੀਰੀਜ਼। ਆਨਸਰ 1/2c 1/2c 2/2c ਤੇ c रह गया, ठीक है। c ते c फिर पैरेलल 2c सीरीज। आंसर c ते 2c। c ते 2c 3c। ये सी साडा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 3 C लिखा हुआ 3C ये तिन्ने आपस की नहीं सीरीज। जो सीरीज छोड़ के 1/3 + 1/3 + 1/3 3/3 कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड 1C ते 2C आपस पैरेलल। आंसर 3 फिर सीरीज। आंसर 1 ते 2 पैरेलल। आंसर 3 फिर सीरीज। आंसर 1 ते 2 आपस फिर पैरेलल। आंसर 3 फिर सीरीज। आंसर 1। सो 1C आंसर। ये सी क्वेश्चन नंबर 5। आओ चलिए क्वेश्चन नंबर 6। 6th क्वेश्चन देखो, जे तुसी ध्यान नाल देखो आ ते आ दोने आपस च की ने पैरेलल। ये 9 है, ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 4 माइक्रोफैरड है, ये 9 माइक्रोफैरड है, ये 5 माइक्रोफैरड है, ये 9 माइक्रोफैरड है, ये 6 माइक्रोफैरड है। ए ते ए दोने आपस च पैरेलल। आंसर 15। तुसी इहदे चों इक नूं रिप्लेस कर दो, इहनूं कर दो, आ लो जी इहदे नाल करता, इहनूं लिख दो 15। सौखा तरीका 15। ਹੁਣ देखो आह ते आह ये आपस च की ने पैरेलल 4 ते 9 13, इन्हां नूं रिप्लेस कर दो। 13 ते आह आपस च फिर पैरेलल। आंसर 18। इत्थे आ ला 18, एक नाल रिप्लेस कर दो, इहनूं कर दो 18 माइक्रोफैरड। हुण तुसीं देखो आह ते आह दोने आपस च ये भी पैरेलल 15 और 3 18, ये भी बन गया 18। लो जी इन्हों रिप्लेस कर दो, ये रिप्लेस करता है ये बन गया 18 माइक्रोफैरड।
18 ਤੇ 18 ਆਪਸ ਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਨਸਰ 1/6 + 1/18 + 1/18 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/c ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 18 3 + 1 + 1 is equal to 1/c c is equal to 18/5 3.6 माइक्रोफैरड आंसर। लो जी 7वां सवाल देखो C2C 4C सारे आपस में सीरीज आंसर कितना होगा 1/c + 1/2c + 1/4c + 1/8c + so on। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ 1/c ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 so on। a कितने 1 1 - 1/r 1/2 2 - 1 2 तो सीरीज आंसर कितना आ गया c/2 आंसर 8। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਟਸਟੋਨ ब्रिज की बीमारी है देखो दिस बटा दिस और दोनों की रेशियो सेम हो सपोज ए पी है ए क्यू है ए आर है ए एस है जे थोड़ा पी बटा क्यू ते आर बटा एस इक्वल हो जे 1/2 4/8 इक्वल हो गया तो सेंटर वाला जो है इन्हें रिमूव कर दो 5 माइक्रोफैरड वाला करता थोड़े को आंसर कितना बन गया हुण ये दो सीरीज हो गई आ दो सीरीज हो गई जो ये दो सीरीज होई तो इन्हां दा आंसर देख लो इन्हां दा आंसर कितना बन गया ए सीगा 1 माइक्रोफैरड वाला ए सीगा 4 माइक्रोफैरड ए सीगा 8 माइक्रोफैरड ए सीगा 2 माइक्रोफैरड ये दोनों सीरीज की करते हैं 1 + 1/1 + 1/4 तो नेट कैपेसिटेंस कितनी आ गई 4/5 ये आ देखियो जरा नेट कैपेसिटेंस 1/2 + 1/8 ये कितना आ गया 8 4 + 1 5/8 CS कितना बन गया 8/5 दोनों ऐड कर दो टोटल कैपेसिटेंस कितनी आ गई आपस में 4/5 8/5 12/5 नेट कैपेसिटेंस बन गई 4/5 + 8/5 12/5 2.4 माइक्रोफैरड आंसर। लो जी क्वेश्चन नंबर 9 9th क्वेश्चन की है तुसी देखो ये भी वही चीज है 6 माइक्रोफैरड है आ भी 6 माइक्रोफैरड है आ भी 6 माइक्रोफैरड है ए भी 6 माइक्रोफैरड है ए भी 6 माइक्रोफैरड है P/Q R/S दोनों की रेशियो सेम है सेंटर वाली को रिमूव कर दो करता तुसी देखो ये दोनों सीरीज 6 ते 6 सीरीज छोड़ के आंसर 1/6 ते 1/6 3 1/6 ते 1/6 2/6 ते 3 आ गया 3 और 3 पैरेलल आंसर कितना आ गया 6 माइक्रोफैरड सिंपल क्वेश्चन सीगा आ जाओ इस ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੋਨੇ ਪੈਰਲਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਤੇ 1 ਪੈਰਲਲ ਚ ਨੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਹੈ 1 ਤੇ 1 ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ P/Q R/S 2/2 2/ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੋ 5 ਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ A ਤੇ A ਸੀਰੀਜ਼ ਆਨਸਰ 1/2 + 1/2 1 1/2 + 1/2 आंसर 1 1 ते 1 पैरेलल आंसर 2 2 ते 2 सीरीज आंसर 1 माइक्रोफैरड ये सीगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 चलो C ਤਿੰਨੇ C ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈਪਾਸ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 2 ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਦੋਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਨਸਰ C/2 आगे ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ C/2 ਤੇ C/2 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ C ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ C ਆ ਗਿਆ C/2 ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ C/2 ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ C/2 ਤੇ C कितना आ गया 2C देखो आ दोनों सीरीज आंसर C/2 आ दोनों सीरीज आंसर C/2 आ दोनों एक C ते C ये सारे C ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ C/C ਤੇ C/C ਕੈਂਸਲ और ਕਹਿੰਦੇ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ C/2 ਤੇ C/2 ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ C ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ C/2 ਆਇਆ C/2 ਆਇਆ C ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 2C ਇਹ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 मैं चल लग गया क्वेश्चन नंबर 13 रिमूव करने लग गया आप करने लग गया 13 देखो जरा ये सारे कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरड दे है ये दोनों कैपेसिटर 4 दे है तो नेट कैपेसिटेंस देखो सीरीज च
पहला तो देखो 2 माइक्रोफैरड का ही है। हुण ये 1/4 ते 1/4 कितनी होगी 2, 2/4 2 आ गई ना, ये भी 2 आ गई, 2 ते 2 की हो गया आपस च, फिर आपस च पैरेलल हो गई, ये हो गया 4 माइक्रोफैरड। इधर देखो जरा 6 6 6 कितना आंसर आऊगा सीरीज 1/6 + 1/6 + 1/6 2 2 4 6 आंसर कितना आ गया 6 माइक्रोफैरड। लो जी आ जाओ जरा 4 4 4 4 1/4 + 1/4 + 1/4 आंसर 1 1 2 3 4 आंसर 4। चलो जी हम देखो ये तिन्ने सीरीज की होगी 1/CS = 1/2 + 1/4 + 1/6 आंसर कितना होगा 2 4 6 12 6 3 2 11/12 12/11 4 पैरेलल चले 12/11 च 4 ऐड कर दो टोटल कैपेसिटी बन गई 56 बटा के ये सारे माइक्रोफैरड च आंसर कितना होगा 56/11 माइक्रोफैरड। 13th क्वेश्चन आओ जी 14th क्वेश्चन देखिए आ सी ते सी आपस च पैरेलल इनको हटा दो पैरेलल की होगी ऐड हो जाए 2c ए सी ते सी पैरेलल कितना आ जाएगा हटा दो ये थां लिख दो 2c ये 2c बन जाएगा हम 2c ते सी फिर पैरेलल ये बन जाएगा 3c 3c बन गया आ सी ते सी पैरेलल आंसर कितना बन गया 2c। हम तो देखो सारे आपस सीरीज आंसर की बन जाएगा 1/2c + 1/3c + 1/2c = 1/CS LCM 6c 3c 3 + 2 + 3 1/CS तो CS कितना बन जाएगा 6/8 c ये बन गया 3/4c। 14th क्वेश्चन 15th क्वेश्चन देखो आ सी ते सी आपस च सीरीज आंसर c/2 आ सी ते सी आंसर c/2। हुण आ देखो ये जेड़ा दिस इज जस्ट लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज c/c ते c/c दिस इज जस्ट लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज सो रिप्लेस द सेंट्रल कैपेसिटेंस इन्हू रिमूव कर दांगे आपां तां ये कितना बन जाऊगा c/2 c/2 आ कितना बन जाऊगा c/2 सारियां आपस च की ने पैरेलल c/2 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 आंसर 2c। 16th क्वेश्चन देखो ये जिन्ने यार दोनों को इकट्ठा कर दो c ते c तो इकट्ठा करोगे तो कितना बन जाएगा 2c। लो जी हुण तुसीं देखो ये 2c तो बन गया लेकिन ये शॉर्ट होया है बाईपास कांसेप्ट आ गया इहदे कोई चार्ज नहीं फ्लो करना यानी कि तां ये कितना हो जाएगा इन्हों इंक्लूड नहीं करना इन्हों काट दो विच आ जाओ इसते c c c तिन्ने लिख लो पैरेलल च आ गया कितना बन गया 3c वो कितना c दोनों सीरीज आंसर 1 + 3 4/3c CS कितना बन गया 3c/4 16 आ 17th क्वेश्चन देखो बाईपास कॉन्सेप्ट है आप आपस शॉर्ट होया खत्म हो गया आज आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਚ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2c ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2c ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦਾ ਅੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਚ फिर पैरेलल आंसर 3c। ये सीगे क्वेश्चन नंबर 17 तक 18th क्वेश्चन होनी चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो एरी कैपेसिटेंस c ये दोनों सीरीज c/2 फिर c/4 फिर c/8 इनफिनिटाइम चलते हैं c + c/2 + c/4 + c/8 इन सारे को रिप्लेस करके एक कैपेसिटर बन जाएगा इन्होंने एक बन जाएगा इन्होंने एक बन जाएगा आपस में पैरेलल च अप टू इनफिनिटी जाते हैं नेट कैपेसिटेंस कितनी बन जाएगी c बार कट लिया 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + so on ता c a कितना है 1 1 - 1/r 2 ऊपर चला गया ये बन गया 2c खत्म। हम देखो एक इन्फिनिटी सर्किट हो दिखाने
ये साडे कोले सी है, ये साडे कोले सी है, आ सारा सी 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 इनू सारे नू एक्स नाल रिप्लेस कर तो इनू एक्स नाल रिप्लेस कर दोगे, ये आपस च पैरेलल च बन जूगा, ये हमेशा की बन जूगा सी प्लस एक्स। तुसी ये दोनों आपस च सीरीज च कितना बन गया 1 by c plus 1 by c plus x is equal to 1 by x। ये की बन गया c of c plus x plus c equal to 1 by x। ये बन गया 2c plus x, c दा स्क्वायर plus x is equal to 1 by x। ये बन गया 2cx plus x दा स्क्वायर is equal to c दा स्क्वायर plus x plus x दा स्क्वायर, c दा स्क्वायर plus x 1 by x बन जाएगा 2c plus x। ये बन गया 2cx plus x दा स्क्वायर, c दा स्क्वायर plus x। ये बन गया x दा स्क्वायर plus 2c plus 1 minus 1 of x इधर ले आंदा minus c दा स्क्वायर equal to 0। ਹੁਣ x ਤੇ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੀਂ x ਲਈ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ b 2c minus 1 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2a एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। जो भी x आ जाएगी दैट विल बी द आंसर। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਹੈ, ਦੇਖੋ c ਬੜਾ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ c ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਆਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇੱਕ x ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਠੀਕ। ਇਹ c ਹੈ, ਆਹ c ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ c plus x, ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸੀਰੀਜ਼ c plus x plus 1 by c equal to 1 by x। ये बन गया c plus x, ये बन गया c दा स्क्वायर ऑफ c plus x, c नु c ना की c स्क्वायर c plus x। ये बन गया c plus x ते c plus x 2c plus 2x c plus x c ना का c ਤੇ c plus x ਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ c into c plus x। c plus x ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ c ਖਤਮ ਤੇ ਉੱਪਰ c plus x ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ c plus x ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, 2c plus 2x ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਇਕੱਲਾ c ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 by x। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ c ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus x ਬਟਾ 2c plus x is equal to x गल होगी सी 2c x plus x ਦਾ ਸਕੁਅਰ c ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus x। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ c ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus cx is equal to 2cx plus 2x ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus cx। ਹੁਣ ਆਹ cx ਤੇ ਆਹ cx ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ c ਦਾ ਸਕੁਅਰ minus 2cx, ये रह गया 2x दा स्क्वायर प्लस 2cx माइनस c दा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये रह गया माइनस दा b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b दा स्क्वायर माइनस 4ac 4 दूनी 8 प्लस c दा स्क्वायर 4 टू दा 8 8c दा स्क्वायर बाय 2a 2 टू दा 4 माइनस 2c प्लस माइनस 2 रूट 3c by 4 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3c by 4 c बाहर आ जाएगा, सारे जो c बाहर आ जाएगा, ठीक है। सौखा तरीका है ये आदमी नेट कैपेसिटी x माइनस द b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b दा स्क्वायर 4c स्क्वायर 4 टू द 8c दा स्क्वायर 8 टू द 4 दा 12 हो गया 2 रूट 3 c बाहर, ये बन गया रूट 3 माइनस 1 by रूट 3 माइनस 1 by 2 2 आएगा, 2 कॉमन एंड कैंसिल रूट 3 माइनस 1 by 2। ये आंसर आ गया, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 20। आज क्वेश्चन नंबर 21 ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆ c ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਸਰਕਟ ਦਾ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2c ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਲਿਆ x ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ देखो ये दोनों आपस में सीरीज है, क्वेश्चन सिंपल हो गया, तुसी ये विचकार कैपेसिटेंस कढनी है,
जब तुम ये कैपेसिटेंस कटनी है ए वाला तो ए वाला ये आपस की है सीरीज चेक सीरीज की होगा 1/2c प्लस 1/x इनका आंसर आ जाएगा इन्हों की नेट कैपेसिटी आ जाएगी 2c x plus 2c is equal to 1/c तो c बन जाएगी 2cx 2c plus x ये पैरेलल है ठीक है ये बन जाएगा 2cx plus 2c plus x plus c is equal to x ये बन गया 2cx plus 2c का स्क्वायर plus cx is equal to 2cx plus x का स्क्वायर ये कट गया ये बन गया x का स्क्वायर माइनस cx प्लस माइनस 2c का स्क्वायर इक्वल टू 0 क्या जी चीज बन गई नहीं असं सॉल्व करना है किमें करांगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4ac 4 टू द 8 c का स्क्वायर बाय 2a 2 ये बन गया 9c स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट कटोगे 3c ये बनगा c प्लस माइनस 3c बाय 2 4c बाय 2 2c आंसर आ जाएगा 2c इसका नेट रिजल्ट आ जाएगा 2c दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21 और देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखो ये प्लेट्स लगी हुई ने इसका जो तुम कैपेसिटेंस कटोगे ये बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट एरिया हो गया ए का स्क्वायर बाय डी हो गया डिस्टेंस तो ये नेट कैपेसिटेंस बन जाएगी साडे कोल एप्सिलॉन नॉट ए ये देखियो जरा ये कैपेसिटेंस बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर बाय 2a ए कट गया ये बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2 ये c1 ये c2 ये बन जाएगी c3 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर बाय 3a ये बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाय 3 सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓਗੇ ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा 3 to the 6 एलसीएम आ गया 6 plus 3 9 और 2 11 11/6 आंसर एनी क्वेश्चन आ जाएगी ये सीधा क्वेश्चन नंबर 22 अब मूव करिए क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 ਹੁਣ देखो जिससे एक ना कोई सीरीज ना पैरेलल ना व्हीटस्टोन ब्रिज नजर नहीं आ रहा पर तुसी देखो क्योंकि कोई इलैक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं आया तो आ सारे पॉइंटां दे उत्ते पोटेंशियल सेम है ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ पोटेंशियल सेम हो गए तो ਅਸੀਂ इस सर्किट ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦੋ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ C ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ कि आ साडी चीज जिहड़ी सीगी ये जस्ट लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गई जदों ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गई तो तुसीं इहनूं सेंटर वाले कैपेसिटर नूं हटा सकदे हो हटाता दोने सीरीज आंसर c/2 दोने सीरीज आंसर c/2 आपस च पैरेलल आंसर c/2 ते c/2 c ते आ c आंसर आपस च फिर पैरेलल आंसर 2c इस तरह करके तुसीं इस कैपेसिटेंस नूं कट सकदे हो एक स्पेशल जगह है देखो उरे पोटेंशियल हुई है इत्थे हुई है क्योंकि कोई इलैक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं आ गया जो नहीं आया तो तुसी इस कैपेसिटर ਨੂੰ सैपरेट कर लो ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਨਾਲ जोड़ दो आ व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाऊगा सॉल्व कर लो आंसर आओ देखिए प्लेट्स वाले क्वेश्चनां ਦੇ ਵਿੱਚ अभी किवें करना है देखो ये पॉजिटिव लिखा है ਇਹਦਾ मतलब ये सारी प्लेट ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ पॉजिटिव चार्ज आ गया आ सारी प्लेट ਤੇ ਇੱਥੇ नेगेटिव चार्ज आ गया ना ये पॉजिटिव चार्ज आ गया पॉजिटिव नाल सी ना पॉजिटिव आउगा इत्थे पॉजिटिव आ गया ये नेगेटिव ना लगी गया और नेगेटिव आ गया ये नेगेटिव आ गया हुण तुसीं देखो पॉजिटिव ते नेगेटिव एक पहला कैपेसिटर बन गया पॉजिटिव नेगेटिव दूसरा कैपेसिटर बन गया पॉजिटिव नेगेटिव तीसरा कैपेसिटर बन गया हुण देखो तुसीं जदों इन्हां नूं जोड़ना है तां तुसीं देखो x दी पॉजिटिव पहले नाल पहले कैपेसिटर दी x दा पॉजिटिव दूसरे कैपेसिटर दा कैपेसिटर नंबर 2 y का नेगेटिव पहले कैपेसिटर का y का नेगेटिव पहले कैपेसिटर का नेगेटिव दूसरे कैपेसिटर नेगेटिव तीसरे कैपेसिटर
एक्स का पॉजिटिव तीसरे कैपेसिटर में लो जी ये बन गया एक नंबर दो नंबर तीन नंबर तिन्ने आपस की बन गए पैरेलल हुण ये तिन्ने पैरेलल च है एक दी कैपेसिटेंस आप सी लीती है सपोज कर लो तो इन्हां दी कितनी होगी सी 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 3C तो सी तुहानूं पता एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी के बराबर हुंदा है बस आंसर आओ हुण इस च भी वही चक्कर है देखो ये पॉजिटिव आ रहा है ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਪਾਸਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਆਹ पॉजिटिव हो जाऊगा ये पॉजिटिव है आह नैगेटिव हो जाऊगा इहदा बाहरला पासा आह पॉजिटिव हो जाऊगा हुण तुसीं देखो नैगेटिव पॉजिटिव पहला कैपेसिटर है ये दूसरा कैपेसिटर है ये तीसरा कैपेसिटर है ये चौथा कैपेसिटर है ये पंजवां कैपेसिटर है हुण तुसीं जदों इहनूं डायग्रामेटिकली ड्रॉ करोगे एक्स दा पॉजिटिव कैपेसिटर नंबर 2 पहला कैपेसिटर वाई दा पॉजिटिव नेक्स्ट दा पॉजिटिव कैपेसिटर नंबर 2 चलो जी वाई का नेगेटिव कैपेसिटर नंबर 4 वाई का नेगेटिव कैपेसिटर नंबर 5 जे नेगेटिव वाला है तो पॉजिटिव भी नाल आऊगा इधर नेगेटिव भी नाल आऊगा ठीक है जी ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं सेंटर च का वाला पे है आ वाला पे है बन गया सर्किट ये सी सी ये सी सी ये सी सी ये सी सी C by 2 दोनों आपस की नहीं पैरेलल आंसर कितना होगा 2C आ कितना होगा C ये कितना होगा 2C तिन्ने आपस की नहीं सीरीज 1 by 2C plus 1 by C plus 1 by 2C आंसर 1 by C है 1 by 2C plus 1 by 2C 2 by 2C plus 1 by C by C is 2 cancel 1 by C ते 1 by C 2 by C CS is equal to C by 2 आंसर सिंपल क्वेश्चन सी इधर देखो जरा हुणे पॉजिटिव प्लेट है आई तो पॉजिटिव है सर आई पॉजिटिव है भाई ए पॉजिटिव आ भी पॉजिटिव है जे नेगेटिव ना लगे वा नेगेटिव है आ भी नेगेटिव है आ भी नेगेटिव है आ भी नेगेटिव हुण तुसीं देखो पॉजिटिव नेगेटिव एक कैपेसिटर है पॉजिटिव नेगेटिव एक कैपेसिटर आ दूसरा कैपेसिटर दो कैपेसिटर हो गए सेंटर वाला नेगेटिव है कोई कैपेसिटर नहीं हुण एक्स दा पॉजिटिव आ जा रहा है पहला कैपेसिटर वाई दा नेगेटिव हुण एक्स दूसरा कैपेसिटर एक्स दा पॉजिटिव ते वाई दा नेगेटिव एक नंबर कैपेसिटर दो नंबर कैपेसिटर पैरेलल चला पॉजिटिव एक्स दे पॉजिटिव तो इको पॉइंट तो जुड़े हुए इधर वाई दा नेगेटिव तो इको पॉइंट तो जुड़े हुए कॉमन पोटेंशियल लेंगे आंसर 2C की होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी ओके ऊपर वाला क्वेश्चन देखो ये वाई दे उत्ते नेगेटिव है लो जी नेगेटिव आ गया एक्स ते पॉजिटिव है पॉजिटिव आ गया पर इस पॉजिटिव करके उरे किया होगा नेगेटिव इस नेगेटिव करके उरे किया होगा पॉजिटिव इस पॉजिटिव करके उरे किया होगा नेगेटिव इस नेगेटिव करके उरे किया होगा पॉजिटिव ਤੁਹਾਨੂੰ पता पॉजिटिव नेगेटिव एक कैपेसिटर हो गया पॉजिटिव नेगेटिव दो कैपेसिटर हो गए पॉजिटिव नेगेटिव तीन कैपेसिटर हो गए हुण देखो क्या लगेगी चेक कर सी देखो एक्स तो आ रहा सीगा पॉजिटिव तीजे नंबर कैपेसिटर का पॉजिटिव का नेगेटिव नाम होएगा वाई दा नेगेटिव आ वाले दा पॉजिटिव ये इधर नाम ते सेपरेट हो गया ये एदा पॉजिटिव नेगेटिव इको पॉइंट कितना बन गया ये दोनों पैरेलल आंसर 2C ये C आंसर 1 by C ते 1 by 2C 1 by CS कितना आ गया 2C 2 plus 1 3 by 2C CS कितना बन गया 2C by 3 आंसर कितना बन गया 2 by 3 एप्सिलॉन नॉट A by D
C कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट A by D। ये सी क्वेश्चन नंबर 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 हम ਜਿਹੜੇ क्वेश्चंस ने 28 थी ये है ने चार्ज डिवीजन एंड वोल्टेज डिवीजन मेथड, चार्ज डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन मेथड। हम ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੈਰਲਲ ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ 50 ਵੋਲਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 50 ਵੋਲਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਵੀ 50 ਵੋਲਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲਟੇजेस ਨੇ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਊਗੀ V1 ਵੋਲਟੇਜ ਅਕ੍ਰੋਸ 3 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ V1 ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਊਗੀ 6 ਬਟਾ 6 + 3 9 इनटू टोटल वोल्टेज 50। ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 4 ਬਟਾ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4 ਬਟਾ 16 ਇਨਟੂ 50, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ C2 ਦੂਜਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲੈਣਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ C1 + C2 ਇਨਟੂ ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 4 4 ਦਾ 60 2 25 12.5 वोल्ट। नेचुरली जे ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ 12.5 वोल्ट है तो ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 37.5 वोल्ट। ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿਖੇ ਜਾਓ ਇਹ ਆ ਗਈ 100/3 वोल्ट। ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ हम ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ हैं 3/9 इनटू 50, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 50/3 वोल्ट। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 100/3 ਤੇ 50/3 ਉਹੀ 150/3 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਰਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1/3 + 1/6 ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ 6 2 + 1 3/6 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ, ਇਹ ਬਣ ਗਈ 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। ਲਓ आ लो जी 12 ਤੇ 4 ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਨੈਟ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ, ਇਹ ਆ ਜੂਗੀ 12 1 + 3 4/12 12/4 3, ਇਹ ਆ ਜੂਗੀ 3। ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਚ ਪੈਰਲਲ ਚ ਹੈ और ਇਹ 50 ਵੋਲਟ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 50 ਵੋਲਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਰਜ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CV ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। C ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5 × 50 कितना आ गया 250 माइक्रोकूलम, इन्ना टोटल चार्ज आ गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਚਾਰਜ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 3 ਉਰੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓਗੇ ਚਾਰਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, पर इस च कितना कर रहा है इस च कितना कर रहा है ये देखना। जो तुसी 2 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर च चार्ज कढ़ना है तो थोड़ा कितना चार्ज होगा, तुसी लिखोगे C1/C1 + C2 × कैपिटल Q = Q1, ये बन गया 2/5 × टोटल चार्ज कितना है 250 है, ये आ गया 100 माइक्रोकूलम। दैन नैचुरली जो थोड़ा इस च होगा वो होगा 150 माइक्रोकूलम। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 150 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ 100 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ 'ਚ 250 ਸੀਗਾ 100 ਇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ 150 ਇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਫੈਰਡ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ 100, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 100, ਇਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 150, ਇਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 150। ਇਹ ਸੀਗਾ ਚਾਰਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ। इस तरह ही हुण ये क्वेश्चन है हजे तुसी B और D की गल नूं भुल जाओ, तुसी इहदे क्रॉस देखो 30 वोल्ट है 30 वोल्ट ही साडा इहदे क्रॉस है उरे तक 30 वोल्ट रहूगा। तुसी इहदे क्रॉस कैपेसिटर पहला कड्डो ही पोटेंशियल कितना होगा, इहदे क्रॉस पोटेंशियल होगा 1.5/2.5 × 30, ये आ गए 18 वोल्ट। इहदे क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, ये होगा 5/25 × 30, ये हो गया 6 वोल्ट। ठीक है 30 इत्थों आ रहे सी 18 ये जो खत्म हो गई मगर कितने रह गए 12, इत्थे आ गया 12 वोल्ट। इत्थे कितना आ गया हुण देखो 6 सीगा 3
30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, 18 खत्म हो गया, ਇੱਥੇ कितना रह गया 6 खत्म हो गया, कितना रह गया। पैरेलल च पोटेंशियल सेम ਹੁੰਦਾ 6 वोल्ट पोटेंशियल ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 12 वोल्ट पोटेंशियल ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, 18 वोल्ट पोटेंशियल ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ पोटेंशियल ਕੱਢ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 12 वोल्ट पोटेंशियल ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, 18 वोल्ट पोटेंशियल ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ पोटेंशियल ਆ ਗਿਆ 6 वोल्ट, ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ पोटेंशियल आ गया 24 वोल्ट। ठीक है जी, आपने पोटेंशियल ਨੂੰ डिवाइड कर लिया। ਹੁਣ पर ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਗਏ, 18 ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ, 6 ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਤਾਂ 24 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 12 ਮਾਈਨਸ 24, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ 12 वोल्ट। ਇੰਨਾ पोटेंशियल ਆ ਗਿਆ। 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 माइनस करता 12, 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 माइनस करता 24। ठीक है जी। लास्ट साडा 30th क्वेश्चन। देखो ये दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल च, ये बड़ा ही सौखा काम है। जो पैरेलल च होना बन जाएगा 5 माइक्रोफैरड का, 4 + 1 5, ये है 4 माइक्रोफैरड का, ये है 3 माइक्रोफैरड का। ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ पोटेंशियल कितना मिला है 10 वोल्ट। ਤੁਸੀਂ देखो 10 वोल्ट ਇਹਦੇ क्रॉस है, सीधी गल है, ਤੇ 10 वोल्ट ही साडा ਇਹਦੇ क्रॉस है, ਤਾਂ ਇਹਦੇ क्रॉस चार्ज कितना आ गया Q = C 3 × 10 कितना आ गया 30 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। ਹੁਣ ਇਹਦੇ क्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया, ਇਹ ਆਊਗਾ 5/9 × 10। कोई गलती होगी लिखन इत्थे कि 5 सीगा, उरे 5 सी, उरे 6 आऊगा, ये आ जाऊगा 6/10 × 10, ये आ गया 6 वोल्ट। ਇਹਦੇ क्रॉस आ गया 6 वोल्ट, ਇਹਦੇ क्रॉस आ गया 4 वोल्ट। जे ਇਹਦੇ क्रॉस 6 वोल्ट आ गया तो ਇਹਦੇ क्रॉस चार्ज कितना आ गया 6 4 ਦਾ 24 माइक्रोकूलम, Q = C। ਇਹਦੇ क्रॉस चार्ज कितना आ गया 4 आ गया, 5 आ है 4 5 ਦਾ 20 माइक्रोकूलम। सीरीज चार्ज सेम होंगे। हाँ 6 वोल्ट आ गया सीगा, तो गलती हो रही है कोई, ये 6 आ गया सीगा, 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर सीगा, 5 और 1 6, 6/10 × 10, ये आ गया 24 माइक्रोकूलम। सीरीज चार्ज सेम रहता है, मतलब सीरीज चार्ज सेम होगा 24। ਇਹਦਾ मतलब टोटल चार्ज ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 6 ਵੋਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 4 ਵੋਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੇ 6 ਵੋਲਟ ਆ ਗਈ, 4 ਵੋਲਟ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਵੋਲਟ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 4 वोल्ट ਇਹਦੇ क्रॉस आ जाऊगा पोटेंशियल, 4 वोल्ट साडा ਇਹਦੇ क्रॉस आ गया, 6 वोल्ट साडा पोटेंशियल ਇਹਦੇ क्रॉस आ गया, और 10 वोल्ट साडा पोटेंशियल ਇਹਦੇ क्रॉस आ गया। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, 30 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ 4 ਤੇ 5 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, 4 ਤੇ 6 ਸੀਰੀਜ਼ ਚ 1/4 ਤੇ 1/6 = 1/C, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 12 3 2 5/12 12/5 2.4 माइक्रोफैरड आ गया, 2.4 माइक्रोफैरड। ये 3 ऐड करता आपस में पैरेलल है, कितना हो गया 5.4 माइक्रोफैरड आ गया। टोटल कैपेसिटी आ गई। Q = C भी होंगे, C कितना 5.4, B कितना 10, कितना आ गया टोटल 54। देख लो 30 इधरों चला गया, 24 दोनों से क्या चेक हो गया। ਇਹਦਾ मतलब साढ़ा 24 माइक्रोकूलम चार्ज इस जा रहा है, तो 24 माइक्रोकूलम चार्ज इस जा रहा है। ਹੁਣ 24 माइक्रोकूलम चार्ज ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਚ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਚ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ Q = C ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 4 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 20 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ। ਇਹਦੇ ਚ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ 20 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ, ਜਿਸ ਤੋਂ 4 ਇਸ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ,
24 इस ते आ जाऊगा, 24 माइक्रोकूलम इस ते आ जाऊगा, 30 माइक्रोकूलम चार्ज जिहड़ा है इस ते आ जाऊगा। इस तरह करके असीं कल्ले कल्ले दा चार्ज ते कल्ले कल्ले ते पोटेंशियल नूं कढ सकदे हां। ये सी साडा चार्ज डिवीजन ते वोल्टेज डिवीजन मैथड। और इस चीज का ध्यान रखनी है, चार्ज इज डिवाइडेड इन द सेम रेशियो एज दैट ऑफ द कैपेसिटेंसेस, पर वोल्टेज ने ਜਿਹੜੀਆਂ दे डिवाइड इन द अपोजिट रेशियो एज दैट ऑफ द कैपेसिटेंस। यानी कि Q1 by Q2 is equal to C1 by C2, पर V1 by V2 is equal to C2 by C1। नेक्स्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when a dielectric slab is inserted between the plates of parallel plate capacitor। देखो आ साडे कोले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ डाइलैक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करती, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਸੀਗੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ x डिस्टेंस दूर है, इस पॉइंट तो y डिस्टेंस दूर है। आ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ थिकनेस ऑफ दी स्लैब है। लेट स्मॉल t की है इज थिकनेस ऑफ स्लैब, ਇਹਦੇ ਤੇ प्लस q चार्ज है, ਇਹਦੇ ਤੇ माइनस q चार्ज है। थिकनेस ऑफ स्लैब ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਤਾ, ਥੋਨੇ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਚਾਰਜ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ x डिस्टेंस है, फ्री स्पेस है, तो चार्ज तो क्यों ही रहूगा। ये की लिखांगे E इंटू डी, डी है x, इत्थे E इंटू टी, E नॉट इत्थे डायरेक्ट्रिक स्लैब लिखी है, इत्थे E पूरे E इंटू वाई। हुण जिहड़ा E है ਇਹਦੀ वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पर जिहड़ा E नॉट है, जिहड़ा E हैगा ਇਹਦੀ वैल्यू सानू E नॉट, ਇਹਦੀ वैल्यू होगी सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन दी, ਇਹਦਾ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैगा K ਜਿਹੜੀ इंसर्ट कीती है। इस चीज ਨੂੰ ਚੱਕੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ कर दो, ਇਹ बन जाऊगा Q अपॉन E नॉट सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, तो सारे ਦੇ ਵਿੱਚ ही है। अंदर की रह जाऊगा x रह जाऊगा, अंदर की रह जाऊगा y रह जाऊगा, अंदर की रह जाऊगा t रह जाऊगा, नाल k रह जाऊगा। थोने ये गल पढ़ी है भी x प्लस y प्लस t इक्वल टू d, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ स्मॉल d की है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये x प्लस y किहदे बराबर बन जाऊगा, d माइनस t के बराबर बन जाऊगा। इत्थों इहनूं रिप्लेस कर दिंदा मैं d माइनस t नाल, तो साडे कोले कैपेसिटी बन जूगी q बटा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट d माइनस t प्लस t बाई k। हुण सिग्मा किहदे बराबर है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये बन गया c इक्वल टू q बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू a d माइनस t प्लस t बटा k। C बन गया एप्सिलॉन नॉट A बटा D माइनस T प्लस T बटा K। K फॉर जे ए सीगी जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है। इफ कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स of parallel plate capacitor तो K कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, K इन्फिनिटी हो जाएगा, चीज कितनी हो जाएगी 0, तो C कितना बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A by D minus T। सो पर पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਊਗਾ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ थिकनेस ਨੂੰ T1 ਲਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ T2 ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ T3 ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, ਇਹਦੇ ਚ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, ਇਹਦੇ ਚ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ K3 है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 1/CS = एप्सिलॉन नॉट A K1 बटा T1, लो जी 1 K2 एप्सिलॉन नॉट A by
डी T2 प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट A बाय T3 इन ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा T1 बटा K1 प्लस T2 बटा K2 प्लस T3 बटा K3 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू A इज इक्वल टू 1 बाई CS बन गया एप्सिलॉन नॉट A बाई T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਚਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪੈਸਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਟੀਰੀਅਲ K1 ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਟੀਰੀਅਲ K2 ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਟੀਰੀਅਲ K3 ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਤਾ ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ K1 K2 K3 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ A1 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ A2 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ A3 ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट K1 A1 plus K2 A2 plus K3 A3 is equal to net capacity when the capacitors are connected in parallel and the dielectric material is inserted between them. A O case and the dielectric material is inserted between them. Suppose कर लो साडे कोले एक कैपेसिटर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਉਹਦਾ A/2 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਏਰੀਆ A/2 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 ਡਿਸਟੈਂਸ D/2 D/2। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸੀ K, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸੀ 2K, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸੀ 4K। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਐ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 4K 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 4K ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट K एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2। ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ 4K एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2 4K एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2। ਇਹਦੇ ਚ 2K एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2। ਲਓ ਜੀ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਦੋਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। एप्सिलॉन नॉट 2 कैंसल एक ही बन गया बेसिकली K एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट A/D ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ C ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ K एप्सिलॉन नॉट A/D ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ K एप्सिलॉन नॉट A/D ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ C ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ C। K एप्सिलॉन नॉट A/D ਨੂੰ C ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ 4C, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2C, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 4C 2C 4C। ਲਓ ਜੀ ये दोनों सीरीज आंसर 1/C प्लस 1/4C कितना आंसर होगा 4/5C। लो जी दोनों आपस में सीरीज आंसर कितना होगा 4/3C। दोनों आपस में पैरेलल आंसर कितना होगा 15 आ गया, 12 आ गया, 20 आ गया इंटू C, 32 आ गया ओवर 15 इंटू C। चेक कर लो 4/5C प्लस 4/3C 15 3 4 दा 12 5 4 दा 20 20 12 ऐड करके 32 by 15 इंटू C। C कितना है C ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਲਿਖਿਆ K एप्सिलॉन नॉट A/D। बस इस तरह करके ਤੁਸੀਂ कोई मर्जी कॉम्बिनेशन ਨੂੰ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन मिक्स्ड ग्रुपिंग एक ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ। ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਕੰਡਕਟਰ ਜੇ ਪੇਪਰ ਚ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ 4 π ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट ਇਨਟੂ r। ਤਾਂ considering earth to be a isolated conductor, ठीक है,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ C = ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ 6400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ × 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸੀਲਨ 9 × 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 711 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ 711 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਅਰਥ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬਿਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਫੈਰਡ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਮਿਲੀਫੈਰਡ ਨੈਨੋਫੈਰਡ ਪੀਕੋਫੈਰਡ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ। 1 ਫੈਰਡ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਯੂਨਿਟ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਾਈਕਰੋ ਮਿਲੀ ਨੈਨੋ ਪੀਕੋ ਇਸ ਰੇਂਜ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰਤਾ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਮੀਨਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਅਰਥ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। In case of earth capacity is infinity, but if you consider the earth to be an isolated conductor, ਤਾਂ capacity ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 711 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। 711 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ is a big capacity। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਫੈਰਡ ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇਤਾ, why cannot the capacitor of 1 farad be placed in the almira? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਮੀਰਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? why cannot the capacitor of 1 farad be placed in the almira? ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੋ ਗਈ 1, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 9 × 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 9, ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 9 × 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰੇਡੀਅਸ ਚਾਹੀਦਾ which is not possible. So one capacitor having the capacity of 1 farad cannot be placed in an almira। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ।